सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई के बारे में एंड किस तरह से ये वर्क करती हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या है। एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वीडियो रहने वाली है। बाकी की तरह नहीं बताऊंगा कि हाँ ये पर्टिकुलर एरिया एक सप्लाई एंड डिमांड रहने वाला है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी नीचे। मैं तुम्हें पीछे का लॉजिक बताऊंगा जिससे कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। बिकॉज आई थिंक जो आपके पास नॉलेज है डिमांड एंड सप्लाई का वो इनफ नहीं है ट्रेडिंग में। और मैं तुम्हें कुछ बढ़िया बताने की कोशिश करूँगा जिससे कि तुम कुछ ज़्यादा सीख पाओ और ट्रेड करवाओ अच्छी तरह से। तो देखो, डिमांड एंड सप्लाई क्या चीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। एंड देन उसके बाद कुछ हार्ड वे में भी जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करना, तो क्योंकि तुम्हें ऐसी तगड़ी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो देखो यार, डिमांड एंड सप्लाई क्या चीज़ होती है। तो देखो, जब भी डिमांड, ठीक है, जब भी डिमांड बढ़ती है ना तो किसी शेयर का प्राइस अप जाता है। अब मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, ठीक है, एक मैं तुम्हें ब्रीफ सा आइडिया देता हूँ। देखो आईफोन 15 है, आईफोन 15 आने वाला है। तो देखो अभी उसकी डिमांड कितनी है, बहुत ज़्यादा है, लेने वाले बंदे बहुत ज़्यादा हैं। बट आईफोन 15 बहुत ज़्यादा आएंगे क्या मार्केट में? बहुत कम आते हैं, आपको पता, स्टार्टिंग में बहुत कम। तो उसकी प्राइस क्या होगी? हाई होगी। क्यों? क्योंकि उसको लेने वाले ज़्यादा हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड सप्लाई क्या होती है? सप्लाई होती है जैसे आईफोन 15 आ रहा है तो वो कम आ रहे हैं, मतलब आईफोन 15 कितने आ रहे हैं? बहुत कम आ रहे हैं और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं। बट अगर ख़रीदने वाले कम हो और आईफोन 15 बहुत ज़्यादा आ रहे हो तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं सप्लाई मार्केट में, ठीक है। शेयर मार्केट में उस चीज़ को सप्लाई बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया और ये डिमांड पे मार्केट ने टैप किया एंड फिर अप चला गया। अब यहीं पे मार्केट क्यों आई, मेरे को खुद बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 100 रुपये पे मार्केट थी जस्ट इमेजिन के लिए, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है एंड यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे 200 रुपये पे पहुँच गई मार्केट जस्ट इमेजिन के लिए, ठीक है। सो 100 रुपये से अगर 200 पे चली गई है तो 200 पे क्या कोई बाय करेगा? जो बायर होंगे क्या वो उस प्रोडक्ट को लेंगे? अगर वो दुगना हो जाएगा उसका रेट, कभी नहीं लेंगे। तो वो क्या होगा, वेट करेंगे सस्ता होने के। जैसे वो एक पर्टिकुलर डिमांड एरिया पे आएगा जहाँ पर बंदे खुश हैं कि हाँ यहाँ पर हम ले सकते हैं, इनफ है प्राइस हमारे लिए, तो वहाँ पर बंदे बाय करेंगे एंड मार्केट वहाँ से अप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाय हुआ, बाय का मतलब क्या, मार्केट अप जाएगी। तो इस तरह से डिमांड हमारी काम करती है, ठीक है। सप्लाई उसी तरह से होता है। हम सप्लाई क्यों यूज़ करते हैं? सिंपल सी बात, मेरे को लॉजिक बताओ। जब हम सेल करते हैं तभी हम सप्लाई का यूज़ करेंगे। मतलब जब मान लो हमने सेल करना है, मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे मार्केट थी 100 रुपये पे, ठीक है। अब मार्केट आ गई है 50 रुपये पे, ठीक है। 50 रुपये पे आ गई मार्केट, 100 रुपये पे थी मार्केट, 50 पे आ गई। क्या तुम 50 पे सेल करोगे? और नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि देखो यार, अगर 50 से सेल करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, और 100 से सेल करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल सा बता रहा हूँ सिंप्लीफाई करके। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से आई मार्केट नीचे, हम फिर से वेट करते हैं थोड़ा सा ऊपर जाने का एंड फिर 100 रुपये पे फिर से एक जोन होता है, सप्लाई जोन, उस पर आती है मार्केट एंड तब हम सेल करते हैं। क्योंकि देखो 100 रुपये से सेल करेंगे तो जब 50 पे आएगी मार्केट तो हमें 50 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। अगर हम 50 से सेल कर देंगे तो भाई मार्केट थोड़ा डिले करेगी, फिर कम प्रॉफिट देगी। तो इस तरह से कोई नहीं खेलता है, ठीक है। तो जो आपको लॉजिक बताया, आई होप आपको समझ आई होगी डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, ठीक है। जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो मार्केट ऊपर जाएगी, और जब सप्लाई ज़्यादा हो डिमांड कम हो तो मार्केट नीचे जाएगी। आई होप तुम्हें समझ आया होगा और सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इसे। तो चलो तुम लोगों को कुछ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ एंड आई होप तुम्हें उससे कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सो गाइस देखो, ये है हमारा दूसरा पार्ट एंड इसमें मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ वाई सप्लाई एंड डिमांड जोन फॉर्म। जो आप देखते हो, लाइक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ जोन यहाँ पे ड्रॉ होते हैं। तो ये जोन क्यों होते हैं, मार्केट में क्यों बनते हैं सप्लाई डिमांड के, और इनके पीछे का लॉजिक क्या। अब जस्ट इमेजिन के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो बिग इंस्टीट्यूट होते हैं, बैंक्स वगैरह होते हैं, आप लोग इस चीज़ को जानते हो। सो वो क्या करते हैं, वो एक या 100 शेयर या 1 2 3 4 10 20 30 100 200 इतने शेयर नहीं लेते हैं। वो थाउजेंड, हज़ारों में और लाखों में शेयर लेते हैं, आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है। एक बात को याद रखना, इतने शेयर लेंगे वो, ठीक है। तो मेरे को सिंपल सी बात बताओ, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ, मार्केट ने यहाँ पर 100 रुपये पे बाय करने हैं उन्होंने, एक जस्ट इमेजिन के लिए 1 लाख लॉट उन्होंने बाय करने हैं यहाँ पे 100 रुपये पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे। एक चीज़ मैं तुम्हें एक और बता देता हूँ जिसको याद रखना, ट्रेडिंग इज़ अ जीरो सम गेम, ठीक है। जब कोई बेचेगा तभी तुम खरीद सकते हो, ठीक है। और एक और बात कि जीरो सम गेम मतलब, तो तुम्हें मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। कोई यहाँ पर लॉस करेगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा, कोई यहाँ पर प्रॉफिट करेगा, विन करेगा, ठीक है। इसको जीरो सम बोलते हैं, ठीक है। ऐसा होता है मार्केट में। और एक और चीज़ मैंने तुम्हें बता दी, जब कोई बाय करेगा तभी कोई सेल कर सकता है, ठीक है। और जब सेल करेगा तभी कोई बाय कर सकता है। ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। अब मान लो जिन बंदों को नहीं मालूम, मैं एक चीज़ बताया, तो मान लो कोई शेयर ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर गया, रीटेस्ट किया, तुमने यहाँ पे बाय किया। तुम बाय तभी कर पाए जब कोई बंदा वहाँ पे सेल कर रहा था, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे सेल किया, आप लोगों ने बाय किया, तो वो मैच करनी चाहिए बाय और सेल,
तभी हम खरीद सकते हैं। मान लो मार्केट नीचे जा रही है, हमें सेल करना है, तो यहाँ पर कोई ना, फिर हमें सेल करना है यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे बाय कर रहा होगा तभी हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई यहाँ पे सेल कर रहा होगा तभी हम बाय कर सकते हैं। इस तरह से होता है मार्केट में, इस तरह से मार्केट चलती है। जो आप देखते हैं मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, रेड ग्रीन कैंडल बना रही है, तो ये कहीं पर किसी का व्यू अलग होता है, कहीं पे कुछ और। तो ये सीन है, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। और ये बिग इंस्टीट्यूट वाला मैंने आपको सीन बता दिया, वो हज़ारों में खेलते हैं, इसका क्या सीन है वो भी बताऊंगा। और ट्रेडिंग इज़ अ जीरो सम गेम, तो ये क्या सीन है ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। कोई हारेगा कोई जीतेगा, और एक बायर के लिए एक सेलर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। एंड वी डोंट वरी अबाउट द एग्जीक्यूशन। अब देखो हम कोई भी, मान लो 10 लोट लिए हमने, वो एग्जीक्यूट किए, लिमिट ऑर्डर लगाया, मार्केट ऑर्डर जो भी लगाया हमने, एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट का आई होप आप जानते होंगे एग्जीक्यूट क्या होता है, मतलब वो मार्केट में लग गए हैं, ठीक है, अब वो ट्रेड हो रहे हैं। बट बैंक का ऐसा नहीं होता, जो इंस्टीट्यूट और बैंक होता है उनका ऐसा नहीं होता है। अब उनको देखो यार, लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ भी हूँ। अब देखो बस 100 शेयर नहीं, 1 लाख शेयर बाय कर रहे हैं। देखो हम 100 शेयर बाय करेंगे तो कोई सेल करेगा तभी हम बाय कर पाए। अब जब कोई बंदा 1 लाख शेयर बाय करने वाला है, तो 1 लाख बंदा सेल करने वाला भी चाहिए, ठीक है। 1 लाख लोट कोई इंस्टीट्यूट बाय कर रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया पे कोई 1 लाख लोट बाय कर रहा है, तो 1 लाख बंदा जो है कोई सेल करना भी चाहिए, ठीक है। सेल करेगा तभी बाय कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से सप्लाई एंड डिमांड भी चलती है। कैसे, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट में यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है यहाँ पर कुछ सप्लाई मिल गई, कुछ बंदों ने, मान लो 50 लाख बंदों ने यहाँ पे सेल किया, ये थोड़ा सा नीचे को रिजेक्शन आए, बंदों ने सेल किया। एंड जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उनके 50,000 क्वान्टिटी या फिर 50,000 लोड जो भी हैं वो लग गए यहाँ पे। आधी ऐसे जस्ट इमेजिन के लिए मान लो आधी उनकी जो है, बोल सकते हो आधे शेयर उनके लग गए मार्केट में। मार्केट ऊपर गई, उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, और कुछ और अभी करना है। क्यों, अभी मार्केट नीचे आ रही है क्योंकि ये बड़ा हाई प्राइस हो गया। आधा उन्होंने यहाँ पर लगाया था, ठीक है, 50,000 ही लगा पाए यहाँ पर शेयर। क्यों लगा पाए 50,000, ये बात मैं तुमसे बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 50,000 बंदे ही, ठीक है, 50,000 बंदे यहाँ पे सेल कर रहे थे, तभी वो बाय कर पाए, ठीक है। अब मार्केट ऊपर चली गई, पहली बात तो यहाँ पर कोई सेल कर नहीं रहा था, और सेल कर भी रहा था तो प्राइस हाई था तो उन्होंने लिया नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट को पहले नीचे आने दिया, एक अच्छे से प्राइस पे आना दिया, सस्ते से प्राइस पे, ठीक है। अब महंगे पे कोई खरीदेगा नहीं, सस्ते से प्राइस पे आना दिया, तो ये हमारी डिमांड है। क्यों, क्योंकि पहले भी यहाँ पर उन्होंने बाय किया है, अपने फुटप्रिंट छोड़े यहाँ पे, तो फिर से वो यहाँ से बाय करेंगे। प्लस उनकी जो आधी क्वांटिटी नहीं लगी थी वो भी लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि बहुत सारे बंदों के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बंदे यहाँ पे सेल करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो उनकी पूरी एग्जीक्यूट होगी और मार्केट ऊपर जाएगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। जो स्टॉप लॉस होती है उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। एंड मैंने आपको बता दिया लॉजिक डिमांड का क्या मतलब है, और बिग इंस्टीट्यूट का क्या खेल होता है, किस तरह से सीन होता है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन के लिए, ठीक है, सेल साइड भी समझाए तो मैं तुम्हें सप्लाई वाला भी। अब मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पर अब बड़े बड़े बैंक ने यहाँ से सेल किया, ठीक है, मार्केट नीचे आई, ठीक है। अब आधी क्वांटिटी वो सेल कर पाए, आधी नहीं कर पाए, और फिर मार्केट ऊपर आ रही है। अब उनके प्राइस पे फिर से आ गई, उन्होंने फिर से सेल कर दिया, ठीक है, यहाँ से। और ये सारी क्या थी, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब इन्होंने बंदों ने, कुछ बंदों ने यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय किया, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सारे स्टॉप लॉस हैं। तो इन सभी को, जो भी क्वांटिटी यहाँ पे अच्छी खासी लगेगी, इन सभी स्टॉप लॉस को यहाँ पर मार्केट एग्जीक्यूट कर देगी, या फिर बोलते हैं सेल, मतलब वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आई होगी, क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई, एंड ये सब क्यों फॉर्म होता है। इसलिए फॉर्म होता है जो मैं तुम्हें बताया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का ऑर्डर लग सके। एंड डिमांड जोन क्या होता है वो भी मैं तुम्हें बता दें। डिमांड जोन एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं, डिमांड जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पर प्राइस सस्ता हो जाता है, एंड बंदे जो बायर होते हैं वो खरीदने के लिए तैयार बैठे होते हैं, और वो राजी होता है कि हाँ यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, और उसको बोलते हैं डिमांड जोन। और वहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। सप्लाई जोन क्या होता है, सप्लाई जोन होता है जहाँ पर बंदे सेल करने के लिए तैयार होते हैं। अब यहाँ पे कोई सेल नहीं करेगा क्योंकि बहुत सस्ता हो गया, थोड़ा महंगा होने दो। महंगी चीज़ को आप बेचोगे और फिर वो नीचे आएगी तो तुम्हें प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। तो चलो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। सो यहाँ पर एक कोई बिग इंस्टीट्यूट है, मार्केट जा रही है ऊपर, एंड यहाँ पर उसको 1 लाख लोट लेना है। बट यहाँ पर कोई बेचने वाला नहीं है। 1 लाख हो सकता है 10-20 हज़ार, ये ज़्यादा नहीं है। 1 लाख लोट उसे लेना है, तो वो ले नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा, पहले एम पैटर्न बनाएगा, ठीक है, बना दिया। यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गए सेलर के, ठीक है, जो बंदे एम पैटर्न देखकर सेल करने लगे थे, सेलर के स्टॉप लॉस आ गए। मार्केट ने रीटेस्ट किया एम पैटर्न का, एंड देन फिर से नीचे आ रही है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे भी आ गए, ऊपर गई एंड फिर से नीचे, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गए। इतने सारे स्टॉप लॉस आ गए हैं। तो इतने सारे स्टॉप लॉस आए हैं, तो स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, कोई बंदा सेल कर रहा है तो बिग इंस्टीट्यूट को बाय करना है, तो वो सारी मार्केट ऊपर ले जाएगा और उनको प्रॉफिट भी हो जाएगा।
और ये सारे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएंगे। और जिन बंदों ने यहाँ से बाय किया था ऊपर के लिए, यहाँ से उनके स्टॉप लॉस भी नीचे मार्केट ने खाए थे, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये जोन क्या बन गया, यहाँ से मार्केट ने अग्रेसिव मूवमेंट की है ऊपर की तरफ, ये एक डिमांड जोन बन गया मेरे भाई, ठीक है। अब होता क्या है, फिर से मार्केट आती है एंड यहाँ पे एम पैटर्न बनाती है, रीटेस्ट भी करती है, थोड़ा सा प्रॉफिट भी देती है, फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, फिर इसको काटती है, बंदे ऊपर को ट्रेड करते हैं बट मार्केट नीचे को जाती है, ये बायर का स्टॉप लॉस को मार्केट हिट करती है एंड फिर से यहाँ पर कुछ ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, कुछ को एम कुछ को डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है एंड अपना अपना देखने का अलग अलग व्यू होता है। और यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों तरफ स्टॉप लॉस है, मार्केट नीचे आती है अपने प्रीवियस डिमांड जोन पे करती है टैप एंड यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे बंदे बाय करेंगे, मतलब मेन तो इंस्टीट्यूट ही करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि पहली बात मेरी सुन लो यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि उनका ये एक ऐसा प्राइस है जहाँ पर चीज़ें सस्ती हो गई है, वो पर्टिकुलर जो शेयर का है वो यहाँ पे सस्ता हो गया, तो यहाँ पे वो बाय करेंगे और यहाँ पर उनको स्टॉप लॉस भी मिले हैं और बाकी सब यहाँ पे भी स्टॉप लॉस थे पहले के, तो उनको स्टॉप लॉस मिले हैं। और बाकी सब जो रिटेल ट्रेडर हैं वो एंटर होंगे नहीं, क्योंकि पहले मार्केट उनको इतना ज़्यादा पहले उनको नचा चुकी है, ठीक है। उनसे पहले ही जो उनका पेशेंस थी वो देख चुकी है यहाँ पर। अब तुम खुद सोचो, तुमने यहाँ पे भी लॉस किया, यहाँ पे भी लॉस किया, तो तुम यहाँ पे घुसोगे नहीं, सिंपल सी बात है, इस डिमांड जोन पे तुम आओगे नहीं, ठीक है। तुम यहाँ पे डरोगे ट्रेड लेने से, तो इस तरह से मार्केट चलती है, थोड़ा सा माइंडसेट भी देखना पड़ता है। और यहाँ पे डिमांड जोन उन पे टैप हुई मार्केट एंड फिर से बूम कर गई, तो इस तरह से हुआ। हो सकता है कुछ शेयर जो 1 लाख बाय करने थे, 50,000 यहाँ पे लोट बाय किए थे एंड 50 यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना पड़ेगा किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। एंड आपको एग्जांपल देता हूँ, सप्लाई जोन का एक एग्जांपल आपके सामने देख पा रहे हो आप लोग। नीचे आई मार्केट एंड यहाँ से ऊपर गई एंड फिर से नीचे आई, यहाँ पे सेल नहीं हुआ। अब तुम एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ से ये सप्लाई जोन है, कैसे ड्रॉ करना है ये सब मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, मतलब ये नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ये ब्रेक किया, ऊपर गई नीचे आई ब्रेक किया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे कुछ मार्केट चल रही है जो कि आपको सामने दिख रही है। अब देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ छोटा सा, अब यहाँ पे बंदे क्या करेंगे, सेल। हमें यही सिखाया जाता है हम यहाँ पे सेल करेंगे, बट जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम यहाँ पे सेल करोगे नहीं, क्या क्यों, मार्केट चलिए डाउन ट्रेंड में, तुम्हें सप्लाई जोन ढूंढना पहले। अब सप्लाई जोन ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, पहले चीज़ को सस्ती होने दो, सॉरी, जब सप्लाई जोन देखेंगे तब थोड़ी चीज़ को महंगी होने दो, महंगी चीज़ को बेचोगे और वो सस्ती हो जाएगी तो तुम्हें प्रॉफिट होगा, ये होता है ना, ठीक है। आपको पता सप्लाई जोन में ये होता है, ठीक है, आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से मार्केट वर्क करती है सप्लाई जोन में। ये रहा डिमांड जोन का एक एग्जांपल, मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट अप गई एंड फिर से ये टूटा, तुमने यहाँ पे ऊपर को ट्रेड किया, बट हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं, हम वेट करते हैं डिमांड जोन का। डिमांड जोन यहाँ पे था एंड मार्केट ने टैप किया एंड फिर मार्केट ऊपर भाग गई। तो इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, ना कि जो आप सोचते हो कि हाँ ब्रेको स्ट्रक्चर हो गया, या फिर एसएमसी वाले तो इन सोचते हैं, बाकी सब रिटेल जो अदर एनालिसिस वाले बंदे हैं वो सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो गए यहाँ पर एंड ट्रेड करो, ये सब नहीं होता है। एंड इस तरह से चलती है मार्केट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बनी थी, इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे नहीं गई, ऊपर गई, क्यों, क्योंकि नीचे था सप्लाई जोन एंड मार्केट का ट्रेंड था अप। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एंड मैं आपको बताऊंगा भी किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं एंड और भी अच्छी तरह से बताऊंगा मैं डिमांड सप्लाई जोन क्या चीज़ होती है। आपको मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा किस तरह से इनको ड्रॉ करना, काफ़ी ज़्यादा ईजी है एंड टफ भी बोल सकते हैं, ईजी भी है। और एक और चीज़ मैं आपको लास्ट चीज़ बोलने वाला हूँ, लाइक एक और चीज़ मैं आपको ये बोलने वाला हूँ कि देखो यार, हो सकता है मेरा ड्रॉ करने का तरीका अलग हो, आपने जिससे सीखा उसका तरीका अलग हो, तो आपको क्या करना है, सीखो सबसे बट करो अपनी। मैं पहले बोलता हूँ, ठीक है, आपको बैक टेस्टिंग करनी है एंड पता करना, हाँ ये बंदा बोल रहा है वो बंदा बोल रहा है, इनका दोनों का मिक्स करेंगे तो और बढ़िया चीज़ बन रही है, तो मैं उस चीज़ को अप्लाई करके देखता हूँ, वैसे करना आपको, ठीक है। किसी की सुनी सुनाऊँ बातें पर नहीं जाना, ना कि मेरी ना किसी और की। सो गाइज अभी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कुछ एग्जाम्पल सप्लाई एंड डिमांड के लाइव मार्केट में एंड जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो चलो गाइज देता हूँ कुछ एग्जाम्पल एंड देखो जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो वो थोड़ा सा टफ भी हो सकता है आपके लिए एंड थोड़ा सा ईजी भी, तो ध्यान से देखना और काफ़ी ज़्यादा ईजी रहने वाला है। सो देखो यार, मैं यहाँ पे बताता हूँ कहाँ पे सप्लाई एक जोन है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे सप्लाई जोन दिख रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मार्केट डाउन ट्रेंड में चली हुई है, तो आपको डाउन ट्रेंड में हिलना है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखो मार्केट नीचे आई ऊपर गई करेक्शन की, फिर से इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, ठीक है, आपको होता है ऐसे मार्केट चलती है। तो ये ब्रेक हो गया स्ट्रक्चर, फिर मार्केट नीचे आई, ब्रेक हुआ मार्केट नीचे आई। जब भी ब्रेक हो जाएगा स्ट्रक्चर तो हम नीचे को खेलेंगे, ठीक है, हम ऊपर को नहीं खेलेंगे। हम ऊपर को कब खेलेंगे, ये अप गई थी डाउन आई थी और ये जो हाई बनाते जब तक इसको नहीं काटेंगे मार्केट, हम अप को नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम खेलते हैं। अभी इसने इसको काटा है तो हम अप डाउन को खेलेंगे, ठीक है, अभी इसको नहीं काटा अपर वाले को।
सो चलो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपको ये समझ आने वाला है और लॉजिक के साथ, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ नीचे को, तो अभी भी हम डाउन ट्रेंड में खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो अभी भी हम डाउन को खेल रहे हैं। अब तुम मेरे को एक लॉजिकल चीज़ बताओ, क्या तुम यहाँ पे सेल करोगे? हाँ, अगर तुम्हें उतना नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, तो तुम बोलोगे भाई मार्केट नीचे तो जा रही है, हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। बट एज़ यू नो, मैंने तुम्हें बताया है कि जो सप्लाई ज़ोन पे आने देना मार्केट को, क्योंकि देखो यार, मान लो यहाँ पे मार्केट इतनी सस्ती हो गई है, 50 रुपये हो गई है, यहाँ पे 100 रुपये है, तो 50 पे सेल करोगे और मार्केट 50 से 10 रुपये तक जाएगी, तो आपको 40 रुपये प्रॉफिट होगा। बट आप वेट करोगे, थोड़ा सा ऊपर जाने दोगे सप्लाई ज़ोन तक मार्केट को, एंड वहाँ से सेल करोगे तो 100 से 10 जाएगी, तो आपको 90 रुपये प्रॉफिट होगा, ठीक है। 40 की जगह 90 रुपये प्रॉफिट होगा, तो आप क्या करोगे? 90 रुपये प्रॉफिट उठाओगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे सप्लाई ज़ोन आपको ढूंढना पड़ेगा। अब देखो मैं किस चीज़ को सप्लाई ज़ोन मानता हूँ और आपको कौन सा सप्लाई ज़ोन मानना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, हम इससे थोड़ा ऊपर देखेंगे कौन सी जो एक बाइंग मूव है, लास्ट बाइंग मूव को, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बंदे अलग अलग भी बताते हैं एंड कुछ और भी चीज़ें, मैं लॉजिकल चीज़ें भी बताऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है, अगर आपने किसी और से सीखा और मेरे से भी सीखा है, और दोनों को मिक्स करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो उनको, एंड फिर आपको उनको अप्लाई करना है। एंड हो सकता है मैं जो आपको समझाऊँ वो आपको समझ ना या आए, या फिर हो सकता है आप जो सीखे हो वो और ज़्यादा तगड़े से सीखे हो, तो नहीं आता है तब भी आप सीखो। तो देखो किस तरह से चीज़ें होने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सीखना मेरे से भी किसी और से भी, बट करनी अपनी है, बैक टेस्टिंग करनी है, एंड देन जो कंक्लूजन निकलेगा उस पर आपको ट्रेड करना है। सो लास्ट बाइंग मूव मैं थोड़ा सा देखूँ तो यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक गई थी, करेक्शन की थी, फिर मार्केट एक डाउन मूव किया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सप्लाई जो जोन बन चुका है, और यहीं से मार्केट ने एक बहुत ही बड़ी डाउन ट्रेंड की तरफ मूव किया है। और इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? अब देखो, जब जोन इतना बड़ा होगा ना, तो इसको रिफाइन कैसे करना है? तो कभी कभी हम सिंगल कैंडल भी देखते हैं, जैसे कि ये डाउन आई है, हम एक सिंगल कैंडल कौन सी देखेंगे? मान लो यहाँ पे सारी रेड कैंडल होती और यहाँ पे ग्रीन होती, तो मैं ग्रीन लेता, ठीक है। बट ग्रीन से भी एक अच्छी कैंडल कौन सी होती है, लॉजिकल कैंडल, वो होती है जिसने सारी लिक्विडिटी ग्रैब करी हो, ठीक है, जिसने लिक्विडिटी स्वीप कर रही हो। ये वाली कैंडल है, ये जो आप रेड कैंडल देख पा रहे हो, ये वो कैंडल है जिसने पूरी लिक्विडिटी स्वीप की है। क्यों? अब देखो, लिक्विडिटी स्वीप का क्या मतलब है? यहाँ पे इसके ऊपर बंदों के स्टॉप लॉस हो गए, इसके ऊपर, एंड ये सारे स्टॉप लॉस किसने खाए? इस वाली पर्टिकुलर कैंडल ने, एंड फिर मार्केट नीचे गई है। तो आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये एक रिफाइन सप्लाई जोन हुआ, बिल्कुल रिफाइन वाला, ठीक है। तो ये हमने कर दिया इससे ड्रॉ, और देखो यहीं से मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ, डाउन की तरफ मार्केट ने मूव किया। और देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से इस चीज़ ने वर्क किया है, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। तो देखो आप आपको ट्रेड कैसे करना है? यहाँ पे टच हुआ, आपको ट्रेड नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखनी है थोड़ी सी कंफर्मेशन। देखो यार, कंफर्मेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। अगर इस हाई को मार्केट बाय चांस काट जाती तो हम ऊपर को खेलते, बट ऐसा हुआ नहीं, यहीं से मार्केट डाउन आई। अब एक तो आप क्या कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस कैंडल को ही अपना सप्लाई जोन माना, क्यों? क्योंकि इसने लिक्विडिटी खाई थी और यहीं से एक मूव आया था, और यहाँ से जो मूव आया था, किसने मूव दिया? इतना अच्छा जो मूव आया, ये कौन दे सकता है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने आधा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया, और अभी आधी क्वांटिटी लगी या आधी नहीं लगी है, तो आप वो क्या करेंगे? फिर से इस जोन में आएंगे। इस जोन पे आया और देखो यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग मूव आई, बट यहाँ पे सडनली जो बायर है वो कम हो गए। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखोगे, ये कब बहुत अच्छी कैंडल बनी है, तो हो सकता था मैं इस पे ट्रेड करता यहाँ पे, या फिर ये जो आप कैंडल देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करता, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट होना था, और स्टॉप लॉस अपर साइड रहेगा, एंड टारगेट रहेगा हमारा नीचे। नीचे कहाँ तक रहेगा? यहाँ तक। ये एक ट्रेंड लाइन बनती है, और इस ट्रेंड लाइन से ले इस ट्रेंड लाइन को क्या मानेंगे हम? लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा एक पर्टिकुलर एक रहेगा हमारा प्रॉफिट का जोन। तो ये रहा हमारा कुछ तगड़ा सा ट्रेड, और इस को अगर आप और छोटा करते इतना सा, तो और अच्छा बढ़िया रेशियो मिलता। तो ये रहा एक बहुत ही बढ़िया वाला ट्रेड। और एक और बात, यहाँ पर हम टारगेट क्यों रखते हैं? लॉजिक चीज़ क्यों? यहाँ पे देखो, यहाँ से बंदों ने बाय किया, यहाँ से बंदों ने बाय किया, हाँ किया। अब एक चीज़ तुम मेरे को खुद बताओ, यहाँ पे बंदों का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? तुम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हो। कौन? रिटेलर यहाँ पे सेल कर रहे हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो बंदे के सोच रहे हैं आप बहुत नीचे आ चुकी है, अब ऊपर जाने वाली है, तो यहाँ पे सेल कर रहे हैं बंदे। सेल का मतलब क्या होता है? आप लोग मतलब स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तुम्हारा स्टॉप लॉस का मतलब है सेल करना। तुम सेल करोगे तो बायर के जो बड़े इंस्टीट्यूट है वो करेंगे, बाय करेंगे, तभी उनकी एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट हो पाएगी। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया, इसको मार्केट पूरा
कट करने आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस है आपके। इस तरह से लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करती है, इस तरह से मार्केट में हम टारगेट को डिसाइड करते हैं। और भी आपको एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको और ज़्यादा डिफाइन हो जाएगा, और इस सब के स्क्रीनशॉट आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और चलो आपको और चीज़ें बताता हूँ, और किस तरह से आप और बढ़िया तरीके से ट्रेड कर सकते हो। और एक और बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको ध्यान रखना, जो कि रिस्क मैनेजमेंट की है। जब भी जोन बड़ा होगा ना, आपको लगता है कि हम कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बैठ रहा है, तो प्लीज़ गाइस जो लोट है क्वांटिटी है वो कम उठाना, ठीक है। और छोटा होगा, आपको पता है स्टॉप लॉस छोटा है, तो लोड ज़्यादा लो, ज़्यादा क्वांटिटी में खेलो। उस तरह से आप अपने माइंडसेट को भी ठीक कर सकते हो, और अपने जो रिस्क रिवार्ड है उसको भी बढ़िया कर सकते हो। सो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल, एंड आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ये पर्टिकुलर ब्रेक हुआ तो हम नीचे खेलेंगे, और कहाँ से हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक लास्ट बाइंग मूव, ये अप गई एंड फिर डाउन आई, तो लास्ट बाइंग पूरे मूव को हम ये जो जोन है इसको ड्रॉ करके यहाँ से बीच से भी कर सकते हैं ट्रेड। कभी कभी मैं क्या करता हूँ पर्सनली, ये जो जोन होता है इसका 50 सेंट पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ। अच्छी सी कैंडल देख के 50 सेंट पे मार्केट आई, मैं ट्रेड कर लेता हूँ। तो ऐसा भी मैं बहुत बार करता हूँ, और यहाँ से मार्केट बिल्कुल नीचे जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल था, और भी बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया पे ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ था। ब्रेक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मार्केट अभी भी ट्रेंड में, देखो नीचे आ रही है, अप गई, नीचे अप, नीचे अप, नीचे, ठीक है। और कहाँ पे फेल हो रही चीज़ें वो भी बताऊंगा मैं, पास का नहीं बताऊंगा, पास तो भाई होती रहती है, फेल कहाँ पे हो रही है वो भी बताऊंगा, ठीक है। देखो मैं नीचे खेलूंगा, क्यों खेलूंगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और ये लेवल पर्टिकुलर लेवल टूटा है, नीचे ऊपर एंड नीचे, तो मैं अभी नीचे को खेलूंगा। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से इतना गंदा मूव दिया, ठीक है, इतना अच्छा मूव दिया, प्रॉपर जो बाइंग आई है वो कहाँ से, पहले बाइंग कहाँ आई थी लास्ट टाइम बाइंग यहाँ पे आई थी, ठीक है। अब कुछ बंदे इसको बाइंग बोलेंगे, बट मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये देखो ये एक बिल्कुल शार्प ट्रेंड में आई है, ठीक है। शार्प ट्रेंड में आई है तो मैं इसको बाइंग नहीं बोलूंगा, लास्ट बाइंग में इसको बोलूंगा। यहाँ पे बाइंग हो रही थी, बाइंग हुई, फिर से बाइंग हुई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बाइंग हुई, वैसे हम बोल सकते हैं बाइंग इस पर्टिकुलर लेवल से। मैं और जूम आउट करता हूँ जिससे कि आपको और समझ आएगा। इस पर्टिकुलर लेवल से बाइंग यहाँ को देखनी है हमने, यहाँ तक हुई है, जो कि हमारी है यहाँ तक, ठीक है। तो इसी को हम ड्रॉ करेंगे, और देखना मार्केट यहीं से घूम गई होगी। ये देखो अभी टच नहीं किया उतना अच्छा, मैंने आपको बोला 50% पे लेना है, तो वो भी आप कर सकते हो। टच नहीं हुआ तो ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इम्पेशेंस नहीं होना, ठीक है, पेशेंस के साथ खेलना है। अभी यहाँ पे हम ऐसी कैंडल देखेंगे जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, तो मेरे हिसाब से ये वाली कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, क्योंकि इसने पिछली जो कैंडल्स है उनकी जो लिक्विडिटी है वो पूरी ग्रैब कर रही है, ठीक है। सो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से, एंड इसको हम आगे की तरफ कर देंगे स्वीप। तो देख लो ये एक बहुत ही बढ़िया जोन था, बट एज यू नो यहाँ पर मार्केट आई ही नहीं, तो आपको ट्रेड भी नहीं करना था। हाँ, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर मार्केट बहुत ही बढ़िया कैंडल बना दी है, यहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए, बट उतने ज़्यादा आप एग्री नहीं हो कि यार हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा फेक आउट वगैरह हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, आप यहाँ पे आधी क्वांटिटी डाल सकते हो, या फिर कम लोट में खेल सकते हो। और यहाँ से अग्रेसिव मूव देखो कितना बढ़िया आया है। तो ये भी एक बहुत ही एक बढ़िया ट्रेड था, जिससे जो कि सप्लाई डिमांड पर ही बेस्ड था। तो ये एक अच्छा ट्रेड रहा आपके लिए। सो इसको आप ट्रेड आराम से कर सकते थे। सो ये थे हमारे सप्लाई डिमांड जोन, जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है। तो आपको लग गया होगा पता किस तरह से आपको डिमांड सप्लाई जोन ड्रॉ करने हैं। डिमांड का भी आपको एग्जांपल दूंगा, पहले सप्लाई का दे लेता हूँ, ठीक है। सो मैं हर जगह बता दूंगा, ऐसे तो मेरे को बहुत जगह दिख रही है, और हो सकता है जो चीज़ मेरे को दिख रही है वो आपको ना दिखे गाइस, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, एक चीज़ ना आपको देखना है, यहाँ से सेलिंग आई है तो लास्ट बाइंग हो, कुछ बंदे बोलेंगे ये बाइंग है, ये भी बाइंग है, ये भी बाइंग है, ये भी बाइंग है। तो भाई हमें लेना है तो कौन सा लेना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे अब देखो ये सेलिंग आई है, क्या यहाँ पे प्राइस महंगा होगा या यहाँ पे आकर, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ। मार्केट नीचे गई, आपको सप्लाई सप्लाई में क्या होता है, ठीक है, सेल करते तो हम क्या देखते हैं, प्राइस हमें महंगा चाहिए, महंगे को हम नीचे को आएगा, महंगा प्राइस सस्ता होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, सेलिंग में होता है, ठीक है। प्रॉफिट में सॉरी डिमांड में क्या होता है, डिमांड में होता है हम सस्ते प्राइस को लेते हैं और महंगे पे बेचते हैं, तब हमें प्रॉफिट होता है। बट इसमें हमें महंगा प्राइस लेना है, तो प्राइस यहाँ पे महंगा होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, या फिर इस मूव पे। तो सिंपल सी बात है, इस मूव पे, ठीक है, लास्ट बाइंग मूव यही हुआ, ये वाला मूव लेना तो हमें, ठीक है। तो अगर इस मूव को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइन करें और इसका 50 सेंट लें, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता है, जो कि आपको दिख रहा है। मैं ज़्यादा ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। और रिफाइन करें तो एक पर्टिकुलर कैंडल ये वाली, जिसने पिछली दो कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, तो लो गाइस यहाँ पर ये लो, एक बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ से भी आपको एक बन सकता था, जो कि एक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ बढ़िया ट्रेड यहाँ पे लेता मैं ट्रेड, या फिर हो सकता था मैं ट्रेड जो करता यहीं पे करता,
और एक अच्छा खासा रेशियो मेरे को यहाँ पर देखने को मिलता। और ट्रेड कहाँ तक होता? ट्रेड होता हमारा यहाँ तक, इस पर्टिकुलर एरिया तक, ठीक है। अब यहाँ पर ये बैंक निफ्टी कुछ भी हो सकती है, बट जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर होगा कि डीके वगैरह हो जाएगा, बट फिर भी मार्केट में मूव किया। हो सकता है अगर आप इन दी मनी जाते तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता, ठीक। आउट ऑफ मनी में यहाँ पर सिंपल सी बात है, लॉस ही होना था, जो कि आपको यहाँ पर देख पा रहे हो। मैं और बताता हूँ सप्लाई जोन का, ठीक है। अब सिंपल सी आपको पता है यहाँ पर बात कि यहाँ पे हो गया स्ट्रक्चर ब्रेक, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब ये सेलिंग आई है, इसका बाइंग मूव कहाँ पे है? ये है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पर्टिकुलर एरिया इसका बाइंग मूव है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा सप्लाई जोन, देखो इससे प्रॉपर इसमें टच किया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पे टच किया एंड यहीं से मार्केट ने फिर से नीचे को मूव किया। तो ये जो लास्ट बाइंग मूव था, अब इसको रिफाइन करना है। तो देखो रिफाइन यहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि एक ही कैंडल है यहाँ पर और बाकी सब हमें उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है और रिफाइन तक मार्केट आई भी नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें वर्क करती है। मैं तुम्हें कुछ डिमांड के भी देता हूँ, आई होप आपको सप्लाई का समझ आया होगा, सप्लाई का किस तरह से होता है। और हो सकता है इन फ्यूचर में आपके लिए और वीडियो बनाऊँ और मेरे को डीएम वगैरह कर देना, जिससे कि मैं तुम्हें और ज़्यादा समझा सकूँ। ऑनलाइन क्लासेस भी लगती हैं, आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन भी कर सकते हो। और कुछ एडवांस सीखना चाहते हो तो हमारा कोर्स भी है, और बेसिक कोर्स अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें फ्री दूँ तो मेरे को कन्वेंस करना इंस्टाग्राम चैट पे कि भाई मैं सच में इंटरेस्टेड हूँ ट्रेडिंग सीखने में, तो मैं तुम्हें वहाँ पर फ्री भी दे सकता हूँ। और बाकी सब छोड़ो, पहले इस टॉपिक को समझो, ठीक है। डिमांड का समझाता हूँ। अब मेरे को खुद बताओ, मार्केट के अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया। स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब क्या, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। अप साइड में, ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर आई, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, ये तोड़ा, मार्केट ने तोड़ा, मतलब हम अभी ऊपर के लिए ही खेलना है, नीचे के लिए नहीं खेलना। जब तक ये लेवल टूटेगा तभी हम नीचे को खेलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इस लेवल से लेकर यहाँ तक हमने लाइन ये ड्रॉ की है और इसने ब्रेक किया, और इसका लो पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। और यहीं से बाइंग आई है, जो कि आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो, ठीक है। लास्ट जो बाइंग आई है वो यहीं से आई है। और एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ना ये वाली मेन कैंडल है जहाँ पर मार्केट टच करके जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक डिमांड जोन गाइस, क्या ये हमारा डिमांड जोन। अब मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताऊंगा पूरा लॉजिकल चीज़, ठीक है। देखो यहाँ पर पर्टिकुलर टैप किया है, बहुत अच्छा हैमर कैंडल एंड बहुत अच्छी एग्रेसिव मूव दिया ऊपर को, एक बढ़िया सा प्रॉफिट आपको होता है यहाँ पे। अब देखने वाली बात है भाई, यही कैंडल क्यों, ये कैंडल क्यों नहीं, क्योंकि यहीं से भी तो बाइंग आई है। ये कैंडल इसलिए नहीं मेरे भाई, क्योंकि देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिक्विडिटी भी पहचाननी पड़ेगी थोड़ी सी। देखो ये क्या ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ से बंदे ने बाय किया, यहाँ से बाय किया, यहाँ से बाय किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे है, तो मार्केट क्या करेगी, आपके स्टॉप लॉस हंट करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। उन सभी स्टॉप लॉस को आपको देना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा स्टॉप लॉस का क्या सीन है, ठीक है। ये सारे आपके स्टॉप लॉस है, इनको स्वीप करेगी मार्केट यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखो, मार्केट रिएक्ट करेगी यहाँ पर, ये देखो ये एक बहुत अच्छी कैंडल थी जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी थी। देखो ये इतनी सारी कैंडल है पीछे की, इनकी सारे की जो स्टॉप लॉस है वो खाया मार्केट ने, ठीक है। देखो एक बार इस कैंडल का लो देखो, एक बार इस कैंडल का विक देखो मेरे को, देखो इस कैंडल का विक का, इतनी सारी कैंडल इसने ग्रैब कर रही है, मतलब इसके नीचे जितने बंदों ने स्टॉप लॉस रखे हुए वो सब स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो गया बंदों के, ठीक है, बंदे बाहर निकाले। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी एक हैमर कैंडल जैसी बनाई है और यहाँ पे भी थोड़ा सा रिजेक्शन दिया है, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पे ट्रेड करता, आप भी यहाँ पे ट्रेड करते और एक छोटा सा लॉस होता, बट यहाँ पे ट्रेड करने का कोई सेंस बनता नहीं था, क्योंकि मेन जो थी ये लिक्विडिटी थी और मेन कैंडल ये थी। क्यों थी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेन कैंडल ये क्यों थी, क्योंकि इसी ने मेन लिक्विडिटी को ग्रैब करा है। मान तो इसने भी लिक्विडिटी को ग्रैब करा है, अगर ये पूरी लिक्विडिटी यहाँ तक ग्रैब करती, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करती है यहाँ तक, तो हो सकता था मैं आगे जाकर कुछ सोचता बाय करने की। बट मेन कैंडल ये है जहाँ से बाइंग आई है, प्लस पीछे की जितनी भी लिक्विडिटी थी और इस कैंडल की लिक्विडिटी, वो इस कैंडल ने पूरी स्वीप कर रही है, ठीक है। तो मैं इस कैंडल का वेट करूँगा, जैसे इस कैंडल के पास आएगी तो यहाँ पर मैं अच्छी सी कैंडल जो कि बन चुकी है, मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा। अब देखो एक और रीज़न है कि मैं यहीं पर ट्रेड क्यों करूँगा, यहाँ पे क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि देखो यार, अगर इस कैंडल को मार्केट ने काट दिया तो क्या हम नीचे हिलेंगे? नहीं। बट ये जो हमारा लोएस्ट पॉइंट है इसको मार्केट ने काटा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में हो जाएगी। सिंपल सी बात है, तो मार्केट क्या हो जाएगी? डाउन ट्रेंड में। बट मार्केट तो अप ट्रेंड में चली है। तो देखो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो जाएगी तो मार्केट कुछ ना कुछ करेगी। अब देखो डाउन ट्रेंड में जाना तो अच्छी खासी मशक्कत तो करनी पड़ेगी मार्केट को। बट यहाँ पे एक डिमांड जोन अच्छा था जिसने लिक्विडिटी खाई, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी खाई, हैमर कैंडल बनाई, डिमांड जोन था, तुमने यहाँ से ट्रेड किया और तुम्हें एक अच्छा सा डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ। डिसेंट तो नहीं है ये, बट हाँ एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। और ये हमारा है डिमांड जोन, ठीक है। अब हमने यहाँ पर यही कैंडल क्यों ली? क्योंकि इसने लिक्विडिटी खाई है, लास्ट बाइंग कैंडल यही है। कुछ बंदे लास्ट सेलिंग कैंडल भी लेते हैं। हाँ, अगर ये ग्रीन के बदले ये रेड कैंडल होती तब भी मैं इसको लेता, क्योंकि यही लास्ट कैंडल इसने लिक्विडिटी सारी खाई है
विक वगैरह बनाया अच्छे से एंड यहीं से एक अच्छा मूव आया है मार्केट में, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड करना होता है आपको। और देखो टारगेट कहाँ तक रखोगे, मेन आपको पता है स्टॉप लॉस यहाँ तक होंगे बंदों के, तो यहाँ तक टारगेट रखो। और प्रॉपर तरीके से खेलना तो हायर हाई हायर लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। सो ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है आपके लिए। चलो मैं और बताता हूँ। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। अब कुछ बंदे बोलेंगे, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। कुछ बंदे बोलेंगे भाई देखो यहाँ से मार्केट आप गई, एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये लॉजिकल नहीं है बट फिर भी देखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक ही, अभी हम ऊपर खेलेंगे, हाँ भाई अभी भी हम ऊपर को खेलेंगे। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि भाई ये थी लास्ट बाइंग कैंडल। भाई ने बोला था लास्ट बाइंग कैंडल देखनी है जो भी है जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है और अच्छी कैंडल है, इसने इसमें बायर भी हावी है, सामने दिख रहा है नीचे विक बना है, मतलब नीचे विक मतलब बायर हावी है। तो चलो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तुम ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि देखो कैंडल कैसी बनी है, पहले देखो कैंडल कैसी बनी है। कैंडल कैसी बनी है तो मेरे को खुद बताओ, अच्छी कैंडल बनी है नहीं बनी, तो पहले तो ये ट्रेड बजाओगे कि तुम यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मतलब कुछ बंदों ने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय, यहाँ तो बाय बाय की, इसका मतलब क्या इसके नीचे क्या है स्टॉप लॉस, क्या इसके नीचे स्टॉप लॉस है बंदों के, क्या इसके नीचे स्टॉप लॉस। तो देखना इन सारे स्टॉप लॉस को मार्केट ने ग्रैब करा है। देखो ये स्टॉप लॉस थे, इनको ग्रैब करा, ग्रैब मतलब सारे स्टॉप लॉस को हिट किया, ठीक है। मार्केट में बंदों के सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की एंट्री लग गई और यहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस तरह से होता है। अब देखो दूसरी बार ये वर्क नहीं किया, तो देखो जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो होगा कि हाँ ये एक डिमांड जोन था, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, फिर से डिमांड जोन बना यहाँ पे, तो ट्रेड अवॉइड करना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है, यहाँ से बाय किया, यहाँ से बाय, तो बाय बाय जो बंदे कर रहे हैं उसके नीचे क्या बन गए लिक्विडिटी, इसके नीचे लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने पे क्या आएंगे, बहुत सारे यहाँ पे सेलर आएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ऊपर ऊपर रखेंगे। वैसे तो यहाँ पे कोई बाइंग करने नहीं वाला क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल है, ठीक है। सॉरी सेलिंग नहीं करने वाला क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल है, बट फिर भी कई होगी स्टॉप लॉस ऊपर होंगे तो मार्केट स्टॉप लॉस खाने जाएगी, क्योंकि तुम जहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे उसका मतलब ये होगा तुम वहाँ पे सेल कर रहे हो और बड़े इंस्टीट्यूट वहाँ पे बाय करेंगे। सिंपल सी बात है, लॉजिक है नहीं भाई कुछ भी, सिंपल सा लॉजिक है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही है, किस तरह से सप्लाई डिमांड को तुम्हें ड्रॉ करना है। ऐसी जगह ड्रॉ करना है जहाँ पे लिक्विडिटी हाई हो, ठीक है, वहाँ पे ड्रॉ करना है, ऐसे कहीं भी ड्रॉ नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। तो मैं एक और बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। सो जो बढ़िया, ऐसी तो देखो यार फेल भी बहुत बार होती हैं चीज़ें, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बार फेल भी होती हैं चीज़ें। लाइक यहाँ पे आई डोंट नो, यहाँ पे चीज़ ने वर्क किया, उस चीज़ ने नहीं किया। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, सामने दिख रहा है, मतलब मार्केट अप गए, नीचे अप गए, ठीक है। मान तो यहाँ पे मार्केट अप जा रही, अब मार्केट में जो हमारा मेन जोन है, डिमांड जोन है, वो कहाँ पे है, तो लास्ट, अब देखो अब हम डिमांड देख रहे हैं तो हम लास्ट कैंडल देखते हैं, लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है, लास्ट सेलिंग मूव। तो ये लास्ट नीचे आया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, सेलिंग मूव हमारा पूरा ये वाला हुआ, क्योंकि यहीं से मार्केट यहाँ तक गई है, लास्ट सेलिंग मूव। लाइक मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। नीचे आई, ऊपर जा रही है मार्केट, फिर से नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई एंड फिर ऊपर चली गई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, लास्ट सेलिंग मूव। तो हम पूरे सेलिंग मूव को लेंगे, ठीक है, तो जो कि हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको हम कर देते हैं आगे, ठीक है। अब हम इसको रिफाइन करेंगे, रिफाइन कैसे करेंगे, रिफाइन करेंगे हम जो मेन कैंडल है। मेन कैंडल ये क्यों है मेरे को बताओ, मैंने आपको बताया ये क्यों मेन कैंडल है। ये मेन कैंडल इसलिए क्योंकि इसने देखो इस कैंडल का जो लो है वो ब्रेक किया है, मतलब इस कैंडल, देखो जब ये कैंडल बनी होगी बहुत सारे बंदों ने सोचेगा भाई अब अप जाने वाली है, तो बंदे ने आपको ट्रेड लिया होगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखे होंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल ने इनके स्टॉप लॉस हिट किए, देन मार्केट ने इतना बड़ा मूव किया, ठीक है। तो इतना बड़ा मूव जो किया मार्केट ने, तो ये एक मेन कैंडल है। तो देखो यहीं पर मार्केट ने इसको टैप करा है और ये हमारा डिमांड जोन बना एंड यहीं से मार्केट ने थोड़ा सा मूव किया। हाँ उतना अच्छा मूव नहीं दिया बट दिया, एंड फिर मार्केट ऊपर भागी बट उतना खास नहीं भागी। अब देखो यार टारगेट तो मैं यहीं पे रखूँगा ऊपर ही, बट हाँ कभी कभी चीज़ें वर्क उतनी खास नहीं करती हैं। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कोई भी चीज़ 100% वर्क नहीं करेगी, ठीक है। बहुत बार फेल भी होंगी चीज़ें और स्टार्टिंग में फेल गारंटी से होंगी क्योंकि स्टार्टिंग में समझ नहीं जाता बंदों को, ठीक है। सो ये तो होगा हमारा एक एग्जाम्पल। अब इसका जो ब्रेक हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ था वो हो गया था यहाँ पे और बाकी सब जोन यहाँ पे थे, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अब देखो ये क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ठीक है, मान लो ये ब्रेक हो गया। इसका सबसे लास्ट बाइंग मूव कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ तक मार्केट आई नहीं बट एक और ब्रेक दे दिया, तो ये वाला फिर हमने नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, फिर एक और ब्रेक दे दिए जब मार्केट ने, तो हमने इस वाले ब्रेक का देखना है डिमांड जोन कहाँ पे है, फिर ये वाला नहीं देखना हमने, ठीक है। इसको भूल जाना है, फिर हमने अगले का देखना है। तो इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और हो सकता है मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो उतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो और हो सकता है कुछ बंदों के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो, तो थोड़ा सा
ढंग से खेलना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ खेलना है, ऐसे कहीं भी नहीं कूद जाना बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने उतना बढ़िया वर्क किया। जैसे ये लास्ट कैंडल थी और इसी के बाद एक बाइंग मूव आया और इसी को टच करने के बाद मार्केट फिर से यहाँ से अप चली गई है। बट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ना होने के कारण मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। वैसे था वैसे यहाँ पे आपको खेलता, क्योंकि ये छोटा सा मिनी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता बिल्कुल ही, बट इसको मैं लेता नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ, बट फिर भी इसने वर्क किया। तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ। क्यों ट्रेंड चेंज हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। सो क्या हुआ, तुमने देखा नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट नीचे आई, ये तोड़ा मार्केट ने, इसका हाई ये वाला था। जब हाई टूटता तो हम कहाँ को खेलते हैं, अब को खेलते हैं, ठीक है। बट ये बहुत छोटा था तो मैं नहीं लूँगा, बट फिर भी इसने वर्क किया, वो अलग बात है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दो, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, बट फिर भी इसने वर्क किया, वो छोड़ो। तो इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। एंड और भी मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ डिमांड जोन के, जो कि बढ़िया तरीके वाले हैं। और यहाँ पे आप मेरे को दिख रहा है एक और, आई डोंट नो इसने वर्क किया नहीं किया, बट जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मार्केट आप ट्रेंड में, एंड मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया। अब आपको ऊपर को खेलना है। ब्रेक करने के जस्ट आपने देखना मूव यहाँ से आया एक मूव, ठीक है, मूव यहाँ से आया, तो आपने करना है ये इसी कैंडल को क्यों लेंगे, मेरे को खुद बताओ मेरे भाई, इसी कैंडल को क्यों लेंगे। इसने ये जो सारी लिक्विडिटी है, इस पूरी लिक्विडिटी को खाया है। लिक्विडिटी जब खाती है ना मार्केट, तो एकदम से मूव करती है, जो कि की है यहाँ पे। तो ये एक मेन कैंडल है, ठीक है। यहाँ से एक तगड़ी बाइंग आई थी, तो देखो भाई, इसी को टच करने के बाद कुछ बंदे 50% पे लेंगे, मैं आधी क्वांटिटी यहीं पे ले लूँगा, ठीक है। तो देख लो यहीं से एक तगड़ा मूव मार्केट में आया। तो इस तरह से मार्केट वर्क करती है। आई होप तुम्हें समझ आया हो। और यहाँ पे स्टॉप लॉस तुमको लगता बड़ा है, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, डिपेंड ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, कितना रिस्क आप ले सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा ट्रेड था, जो कि एक बड़ा प्रॉफिट देकर जाता। और ये एक डिमांड जोन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल था, ठीक है। और लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है, लॉजिक के साथ जा रहा हूँ मैं। लॉजिक के साथ चलोगे तो भाई बहुत दूर जाओगे, ठीक है। विदाउट लॉजिक जाओगे तो बहुत मात खाओगे, ठीक है। अब इसको हम स्ट्रक्चर ब्रेक मान लेते हैं, क्योंकि सामने दिख रहा हुआ भी है। मार्केट ऊपर गई, नीचे, एंड फिर से ऊपर, फिर से ऊपर गई है, मार्केट नीचे आई, नीचे कहाँ तक आएगी, हमारे जोन तक। अब लास्ट बाइंग मूव कौन सा है, तो वैसे तो मेरे को लास्ट बाइंग मूव दिख रहा है, ये ऊपर गई नीचे आई, तो वैसे तो मेरे को ये वाला दिख रहा है, और इसी पे टच किया मार्केट ने। और इसको रिफाइन करेंगे तो ये वाली कैंडल आती है, ये लास्ट सेलिंग कैंडल, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, ठीक है, इसी ने लिक्विडिटी। बट यहाँ तक मार्केट आई नहीं, मार्केट यहीं से मूव कर गई। तो थोड़ा सा आपको ना ढंग से खेलना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको बैक टेस्टिंग करनी है, देखना। हाँ भाई बोल रहे हैं कि यार 50% पे आएगी तभी आपको लेना है, या फिर रिफाइन करके लेना है, बट ये तो यार पहले भाग जा रही है। तो आपको उस तरह से ट्रेड करना है, अपनी कंक्लूजन निकालनी है, ठीक है। मैं कोई सर्टिफाइड एनएससी नहीं हूँ, मैं तुम्हें जस्ट एजुकेशन वर्क के लिए बता रहा हूँ। तुम्हें अपना दिमाग खुद लगाना हो ज़्यादा, ठीक है। मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा है गाइस, ठीक है। मेरे को ये थोड़ी है कि बचपन में सिखा दिया गया था मम्मी के द्वारा, पापा के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कोई बुक पढ़ ली नहीं, मैंने खुद सीखा है, बंदों से सीखा है, तभी मैंने कंक्लूजन निकाली है, तभी मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ, ठीक है। तो आपको भी इस तरह से करना। तो ये एक डिमांड जोन था, अगर हम यहाँ पे ट्रेड करते या फिर यहाँ कहीं पे, तो एक डिसेंट सा तो नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यहाँ पे होता। और हमारा देखो टारगेट तक कहाँ तक होता मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देखो यहाँ से बंदों ने सेल किया, सेल किया, सेल किया, तो ये क्या बन गई थी, सारी लिक्विडिटी। यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस ऊपर, स्टॉप लॉस ऊपर, सारे स्टॉप लॉस मार्केट ने ग्रैब कर लिए। तो ये एक बढ़िया हमारा एग्जांपल था डिमांड जोन का एक और। आई होप तुम्हें पूरा लगा हुआ पता डिमांड जोन क्या होता है, किस तरह से निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, जहाँ मर्जी आप ले लो, ये वर्क करती है, हर जगह वर्क करती है, किसी भी करेंसी फेयर में, फॉरेक्स में, इंडियन मार्केट में, हर जगह वर्क करती हैं चीज़ें, ठीक है। बट ध्यान से देखनी पड़ती है। और सच्ची बात तो ये है, जब मार्केट चलेगी ना लाइव, तब सच्ची बात है कि आपको समझ नहीं आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। बट एक टाइम आएगा जब आपको समझ आ ही जाएगी, ठीक है। माइंडसेट उस तरह का हो ही जाता है। सो दैट्स इट गाइस टुडे वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो समझ आई होगी। अब देखो फेल कहाँ पे हो रही है, मेरे को यहाँ पे एक फेल होती हुई दिख रही है। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, सामने दिख रहा है, अभी आप ट्रेंड में चलिए, ब्रेक हुआ। और भाई ने क्या बोला, सबसे लास्ट वाली, अरे भाई सबसे लास्ट वाला सेलिंग मूव तो ये वाला था, ये वाला। अरे यार यहाँ तक तो मार्केट आए नहीं, हो सकता है कभी ना आए, तो आपको ट्रेड भी नहीं करना है। ये भी एक सेलिंग मूव था, ये मार्केट यहीं तक आई, तो मार्केट भाग गई, और भाई यहाँ तक आए नहीं। तो ये आपको कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। आपको बता दिया मैंने क्या चीज़ें कैसे होती है, कभी वर्क करती हैं कभी नहीं करती है, जहाँ पे वर्क करेगी वहीं पे करना है। और मोस्ट ऑफ ट्रेडर की यही गलती है, ठीक है। मैं आपको माइंडसेट का बताऊंगा कुछ चीज़ कि माइंडसेट कैसे क्लियर करना है। तो दैट्स इट गाइस टुडे वीडियो। डिमांड सप्लाई का लगा होगा पता क्या होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, महंगी हो गया था प्राइस,
क्या तुम यहाँ पे बाय करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। एक अच्छे से प्राइस पे आने दोगे जहाँ पे चीज़ सस्ती हो गई, और यहाँ पे भी पहले भी यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई थी, फिर से यहाँ से आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक हमारा डिमांड जोन है, ठीक है, यहाँ पे डिमांड है उस चीज़ की। तो दैट्स इट गाइस टुडे वीडियो, एंड आई होप तुम्हें वीडियो बढ़िया लगी होगी। वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह फॉलो कर लेना। एंड बाकी कुछ जानना है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और मेरे को बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, जरूर बताना अगर आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी होगी। दैट्स इट गाइस टुडे वीडियो, एंड